नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वन संरक्षण की, एक बहुत ही जरूरी विषय। आखिर ये जंगल हमारे लिए, हमारे प्लानिट के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, हम इनकी रक्षा के लिए कर क्या सकते हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी होगी, वन ही जीवन है। सुनने में बहुत सिंपल लगती है ना? पर ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो सच्चाई है जिस पर हमारी पृथ्वी का पूरा संतुलन टिका हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मतलब इंसानों का अस्तित्व इन जंगलों से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि जंगल या वन आखिर होते क्या हैं? क्या ये बस ढेर सारे पेड़ों का एक झुंड है, या फिर इससे कहीं बढ़कर कुछ और हैं? तो देखिए, जंगल एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है, मतलब अपने आप में एक पूरी दुनिया। ये सिर्फ पेड़ पौधों से ढकी हुई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं का घर भी है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, मतलब मौसम को काबू में रखते हैं और हवा को साफ करते हैं। और एक बड़ी मजेदार बात है इसके नाम से जुड़ी हुई। ये जो शब्द है फॉरेस्ट, ये मध्यकालीन लैटिन शब्द फॉरेस्टा से निकला है, जिसका मतलब था खुला जंगल। और पता है, उस समय ये शब्द खास तौर पर राजा के शिकार करने की जगहों के लिए इस्तेमाल होता था। मतलब इतिहास में भी वनों की अपनी एक खास जगह थी। अब ऐसा नहीं है कि सारे जंगल एक जैसे होते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दुनिया भर में कितनी अलग अलग तरह के जंगल हैं। एक तरफ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं और जहाँ खूब बारिश होती है। फिर आते हैं पर्णपाती वन, जहाँ पेड़ हर साल अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और फिर ठंडे इलाकों में मिलने वाले शंकुधारी वन। हर जंगल अपने माहौल के हिसाब से एकदम यूनिक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन जंगलों का हमारे लिए और इस ग्रह के लिए असल में महत्व क्या है? ये हमें ऐसा क्या देते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये अनमोल है? अच्छा, इस बात को समझने के लिए हम वनों से मिलने वाले फायदों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है डायरेक्ट बेनिफिट्स, मतलब वो चीजें जो हमें सीधे सीधे मिलती हैं, जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी, कागज और रबर बनाने के लिए कच्चा माल। और हाँ, लाखों लोगों को इनसे रोजगार भी मिलता है। और दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जो हमें सीधे तौर पर दिखते नहीं, पर वो ही तो सबसे जरूरी है, जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, मौसम को ठीक रखना और मिट्टी को बहने से रोकना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जंगल हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं, लंग्स। वो खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं और वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जिसके बिना हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। सही मायनों में ये हमारे साइलेंट लाइफ सेवर्स हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, एक गहराता हुआ संकट, जो इस जरूरी रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अगर जंगल इतने ही कीमती हैं, तो फिर आखिर समस्या क्या है? वो कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं? देखिए, साइंटिस्ट का मानना है कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए हमारी धरती का कम से कम 33% हिस्सा, 1/3, जंगलों से ढका होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन है। और ये 19.5%, ये है भारत की आज की सच्चाई सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। मतलब जो होना चाहिए और जो है, उसके बीच एक बहुत बहुत बड़ा फासला है। पेड़ों की इसी अंधाधुंध कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और सोचिए जरा, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक दुनिया के लगभग आधे जंगल हम खत्म कर चुके हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है खेती और कारखानों के लिए जमीन की बढ़ती हुई जरूरत। और ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मतलब एक चीज से दूसरी, दूसरी से तीसरी बिगड़ती चली जाती है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाते हैं। फिर क्या होता है? मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो बहने लगती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद बारिश का पूरा साइकिल गड़बड़ा जाता है और आखिर में हजारों लाखों जीवों के प्राकृतिक घर तबाह हो जाते हैं। तो इस बड़े संकट को देखते हुए आगे का रास्ता क्या है, हमें करना क्या चाहिए? और यहाँ जो बात समझनी है वो ये है कि ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है। तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक 3 स्टेप अप्रोच की बात की जाती है। पहला है सस्टेनेबल यूज, मतलब अपनी जरूरतें पूरी करें, लेकिन जंगलों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। दूसरा कदम है नवरोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा नए पेड़ और जंगल लगाना। और तीसरा और बहुत जरूरी है परिवर्धन,
इसका मतलब है कि जो नए जंगल लगाए जा रहे हैं उनकी ठीक से देखभाल हो ताकि वो बड़े हो सके। और ये कोई नई बात नहीं है। हमारी पुरानी परंपराओं में तो एक पेड़ लगाने को एक पवित्र यज्ञ करने जितना बड़ा पुण्य माना जाता था। ये दिखाता है कि ये जिम्मेदारी कितनी पुरानी और जरूरी है, और आज भी ये उतनी ही सच है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये दुनिया हमें विरासत में मिली है या हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से सिर्फ उधार लिया है? और अगर उधार लिया है तो हम उनके लिए कैसी दुनिया पीछे छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत